Rahim. Today we are going to discuss thyroid gland. What is thyroid gland? Where it is located, and what are the hormones which are produced or secreted by the thyroid gland? Thyroid gland that is located in the neck region, and this gland having two lobes. इस ग्लैंड के टू लोब्स हैं and one lobe is located on one side of the trachea and a second lobe is located on the other side of the trachea. Now this thyroid gland, this gland is inferior to the larynx. ये larynx के inferior है, ये larynx से नीचे पड़ा है, ये जो thyroid gland है. And this gland is responsible for the secretion of three active hormones. ये three active hormones को secrete करता है. One is called triiodothyronine. The second one is called tetraiodothyronine, and the third one is called calcitonin. ये थ्री हार्मोन्स है जिसको थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है. हम इन हार्मोन्स के फंक्शंस पढ़ेंगे. जो ट्राइआयोडोथायरोनिन है, ये ट्राइआयोडोथायरोनिन that is consisting of 3 iodine atoms in its structure. इसके स्ट्रक्चर में, ट्राइआयोडोथायरोनिन के स्ट्रक्चर में 3 आयोडीन एटम्स है, इसलिए इसको ट्राइआयोडोथायरोनिन कहा जाता है. और टेट्रा आयोडोथायरोनिन जो है, इसमें 4 आयोडीन एटम्स होते हैं इसके स्ट्रक्चर में, इसलिए इसको टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहा जाता है. और ये जो टेट्रा आयोडोथायरोनिन है, इसको थायरोक्सिन भी कहा जाता है. इट इज आल्सो कॉल्ड थायरोक्सिन. नाउ ये हार्मोन्स जो है, दोनों हार्मोन्स जो है, जो ट्राइआयोडोथायरोनिन है और टेट्रा आयोडोथायरोनिन जो है, इन दोनों के फंक्शंस सिमिलर है. ये एक ही तरह का एक्ट करते हैं. किस तरह ये रिलीज होंगे? जिस तरह हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये सिक्रीट करता है हार्मोन दैट इज कॉल्ड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब इस हार्मोन का फंक्शन क्या है? ये TSH जब एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, तो ये TSH आता है और ये एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पर. ये थायराइड ग्लैंड पर जब एक्ट करेगा तो थायराइड ग्लैंड ये रिलीज करेगा T3 और T4 को, इन हार्मोन्स को ये सिक्रीट करेगा. मतलब ये है कि थायराइड ग्लैंड जो है, ये स्टिमुलेट होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से, और ये हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है. फंक्शंस क्या है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ T3 एंड T4? इनके फंक्शंस क्या है? नंबर 1, पहला जो फंक्शन है, ये प्रोमोट करता है. प्रोमोट व्हाट? बेसल मेटाबॉलिक रेट को. ये बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को प्रोमोट करता है. जब हम नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं और हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, तो ये प्रोमोट होता है T3 और T4 से. ये इससे प्रोमोट होगा. सेकंड, ये एनहांस करेगा ग्लूकोज कैटाबोलिज्म को. ग्लूकोज की कैटाबोलिज्म को एनहांस करता है. ग्लूकोज कैटाबोलिज्म क्या है? ग्लूकोज की डिस्ट्रक्शन है किस्म से, इसको कैटाबोलाइज करता है. इसको जब इसकी कैटाबोलिज्म करेगा, सो द रिजल्ट विल बी द एनर्जी प्रोडक्शन. तो इससे
एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सेकंड इसका फंक्शन जो है, इट सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल इन द लिवर। मतलब ये है कि ये प्रोमोट करेगा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को लिवर में। लिवर में जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होती है ये उसको प्रोमोट करेगा। दिस हार्मोन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू प्रोमोट, ये प्रोमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम को। जो नर्वस सिस्टम है स्पेशली दैट इज ऑफ द फीटस एंड इन्फेंट्स। जो फीटस है और इन्फेंट्स जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, या फीटस जो होता है विच इज इन द यूट्रस ऑफ द मदर, जो मदर बॉडी में जो फीटस होता है, तो उसके नर्वस सिस्टम को जो थायरोक्सिन है ये इसको प्रोमोट, इसकी डेवलपमेंट को प्रोमोट करेगा। एंड इट आल्सो एक्ट, ये एक्ट करता है ये जो हार्मोन है ऑन मसल्स, ये मसल्स पर एक्ट करता है फॉर देयर डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग, ताकि मसल डेवलप हो, डेवलपमेंट करे और वो अपनी फंक्शंस करे। दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू प्रोमोट ग्रोथ, ये प्रोमोट करता है ग्रोथ को एंड मैच्योरेशन को ऑफ द स्केलेटन, ये स्केलेटन के ग्रोथ को और इसकी मैच्योरेशन को प्रोमोट करता है। दिस हार्मोन is also responsible to promote normal motility of the gastrointestinal tract। जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है इसकी जो नॉर्मल मोटिलिटी है, जो मोशन है इसका, इसकी जो पेरिस्टालिक मोशन है, मूवमेंट है, तो देयर इज आल्सो प्रोमोटेड बाय दीज हार्मोन्स व्हिच आर secreted or released by the thyroid gland. So these are the functions of the T3 and T4। ये T3 और T4 के functions है। And these functions might be disturbed if the thyroid gland is not able to secrete proper amount of thyroxine or to secrete over amount, that is over secretion or low secretion of the thyroxine। So इंशाल्लाह इसकी जो नेक्स्ट जो इसके जो एबनॉर्मलिटी जो इसके एबनॉर्मलिटीज है या इसकी जो डिसऑर्डर्स है कि अगर ये हार्मोन्स कम पैदा होंगे तो क्या मसला होगा, और अगर ये हार्मोन्स ज्यादा पैदा होंगे तो इसका क्या मसला होगा। Hyperthyroidism, that is the overactivity of thyroid gland। हाइपरथायराइडिज्म क्या है? जब थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिविटी करे, ये ओवर सिक्रीशन करे, ओवर सिक्रीशन ऑफ व्हाट? ओवर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। जब ये थायरोक्सिन ज्यादा रिलीज करता है तो इसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। अब ये नहीं है कि एक टाइम में इसने ज्यादा रिलीज किया एंड वी डिक्लेयर इट दैट इट इज हाइपरथायराइडिज्म, बल्कि कंटिन्यूसली जब ये मुसलसल इसकी ओवर सिक्रीशन करता है तो इसको हम फिर हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। नाउ हाउ दिस ओवर सिक्रीशन अकर, ये किस तरह ओवर सिक्रीशन करता है? जब भी ये ओवर सिक्रीशन करेगा तो इसके नतीजे में जो डिजीज काज होती है या एराइज होती है उसको हम ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। ग्रेव्स डिजीज दैट इज एराइज्ड ड्यू टू द ओवर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन और द ओवर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अब ये किस तरह ये डिजीज एराइज होगी? इट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज में जो बॉडी है तो बॉडी में ऐसे एंटीबॉडीज बनते हैं एबनॉर्मल जो के मिमिक करते हैं। जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज होते हैं हमारे ब्लड में, सीरम में,
तो ये एबनॉर्मल एंटीबॉडीज ये मिमिक करते हैं, मिमिक टू व्हाट, ये एक जैसे नजर आते हैं, ये एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, बिल्कुल उस तरह होते टू द TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के। सो जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज है वो TSH को मिमिक करते हैं, एंड द थायराइड ग्लैंड consider that this is actually the TSH which is coming from the anterior lobe of the pituitary gland. थायराइड ग्लैंड ये कंसिडर करता है कि ये TSH है, although these are abnormal antibodies, ये abnormal antibodies होते हैं, लेकिन थायराइड ग्लैंड के पास जब ये abnormal antibodies जाते हैं तो थायराइड ग्लैंड इसको TSH कंसिडर करता है, और थायराइड ग्लैंड TSH के रिस्पांस में हमेशा क्या रिलीज करेगा, ये थायरोक्सिन रिलीज करेगा। सो ये इस एबनॉर्मल एंटीबॉडीज के रिस्पांस में थायरोक्सिन रिलीज करता है। चूंकि ये एबनॉर्मल एंटीबॉडीज हमारे सीरम में होते हैं और ये कंटिन्यूसली ये ब्लड जाता है, तो कंटिन्यूसली ये थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और थायराइड ग्लैंड कंटिन्यूसली वो स्टिमुलेट होगा और वो थायरोक्सिन को रिलीज करेगा। सो जब थायरोक्सिन रिलीज होता है, कंटिन्यूसली रिलीज होता है, तो इसके नतीजे में ग्रेव्स डिजीज अकर होती है। नाउ ग्रेव्स डिजीज हैव स्पेसिफिक सिम्टम्स, ग्रेव्स डिजीज के अपने स्पेसिफिक सिम्टम्स है। इसके सिम्टम्स क्या है ग्रेव्स डिजीज के? नंबर 1, हाई मेटाबॉलिक रेट, जब थायरोक्सिन ज्यादा सिक्रीट होगा तो मेटाबॉलिज्म भी, मेटाबॉलिक रेट भी इसके साथ ज्यादा होगा, क्योंकि हमने फंक्शंस में पढ़ा कि फंक्शंस थायरोक्सिन के क्या है, ये प्रोमोट करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को। तो अगर थायरोक्सिन ज्यादा पैदा होगा तो इसके साथ मेटाबॉलिक रेट भी ज्यादा होगा। सो द मोर द सिक्रीशन ऑफ द थायरोक्सिन, द मोर विल बी द, और द हाई विल बी द मेटाबॉलिक रेट। तो इसलिए ये मेटाबॉलिक रेट को हाई करता है, ये इसको इंक्रीज करता है। और सेकंड इसकी सिम्टम जो है ग्रेव्स डिजीज की, रैपिड एंड इर्रेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट को तेज कर लेता है, और इसके साथ साथ जो हार्ट बीट है ये इर्रेगुलर भी हो जाती है, जो नॉर्मल हार्ट बीट है ये उससे इर्रेगुलर हो जाती है। दिस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। मेटाबॉलिज्म जब होगा, ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, तो ज्यादा मेटाबॉलिज्म में एनर्जी ज्यादा पैदा होगी, हीट ज्यादा पैदा होगा, तो उससे बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा होता है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरथर्मिया। इसमें फिर ये कंडीशन जो है इसको हाइपरथर्मिया कहते हैं। बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल 37 से ये ऊपर होता है, तो इसको हम हाइपरथर्मिया कहते हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द ओवर सिक्रीशन ऑफ द थायरोक्सिन। ये ओवर सिक्रीशन ऑफ द थायरोक्सिन की वजह से होता है। सो when the metabolic rate will be high and energy production will be high, so it will also result in the sweating. इससे sweating भी होगी और बॉडी से पसीना भी निकलेगा। And this is also responsible for the weight loss. ये weight loss भी करता है। किस तरह? जब मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो इसमें ग्लूकोज की कैटाबॉलिज्म होती है। जब ग्लूकोज की कैटाबॉलिज्म होगी तो उसके नतीजे में वेट लॉस होता है, एनर्जी ज्यादा बनती है, तो टिश्यूज जो होते हैं उसमें एनर्जी प्रोडक्शन होती है, तो इसके नतीजे में वेट लॉस होता है डिस्पाइट ऑफ द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द फूड विच इज टेकन इन। अगरचे एक बंदा अगर वो उसको ग्रेव्स डिजीज है, उसकी हाइपर सिक्रीशन हो रही है थायरोक्सिन की, या और एक्टिविटी हो रही है थायराइड ग्लैंड की, तो उस बंदे का वेट लॉस होता है, उसका वेट कम होता है, अगरचे वो बहुत ही ज्यादा
खा रहा होता है, क्योंकि जो वो खाता है वो मेटाबॉलिज्म में खत्म हो जाता है, उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, तो वो बॉडी में स्टोर नहीं होता एनर्जी, ये जो मसल्स में स्टोरेज होती है वो वहां पर नहीं होती है। सो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट इज द लॉस ऑफ द बॉडी वेट। तो इसके नतीजे में बॉडी वेट लॉस हो जाता है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टराइज्ड सिम्टम ऑफ द ग्रेव्स डिजीज, जो ग्रेव्स डिजीज है इसका जो एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है एक्सोप्थेल्मिया। Exophthalmia is what? That is the protrusion of the eyeballs. जो आई बाल है हमारे आईज के जो आई बाल्स होते हैं इसकी प्रोट्रूजन होती है, ये बाहर की तरफ जिस तरह निकल आ रहे हो, इसको हम प्रोट्रूजन ऑफ द आई बाल्स कहते हैं। सो दैट इज द व्हाट वी कॉल इट एक्सोप्थेल्मिया, एंड दैट एक्सोप्थेल्मिया अकर्स एंड अ रिजल्ट। ये एक्सोप्थेल्मिया कब होता है? ये ग्रेव्स डिजीज में होता है। ग्रेव्स डिजीज में जब एक्सोप्थेल्मिया होता है तो इस एक्सोप्थेल्मिया में क्या होगा? इसमें एक्चुअली जो आई बाल है, जो आई बाल है या जो आई है और जो आई का ऑर्बिट होता है, तो इसके सराउंडिंग में जो टिश्यूज होते हैं उसकी स्वेलिंग हो जाती है। एक्सोप्थेल्मिया में क्या होता है? एक्सोप्थेल्मिया में आई बाल प्रोट्रूड करते हैं, प्रोट्रूजन ऑफ द आई बाल्स होती है, और इस एक्सोप्थेल्मिया में जो आई के सराउंडिंग में जो टिश्यूज है या ऑर्बिट के सराउंडिंग में जो टिश्यूज है तो उसकी स्वेलिंग होती है, एंड दैट रिजल्ट्स इन द एक्सोप्थेल्मिया। सो ये होगा क्यों? ये ग्रेव्स डिजीज में होता है, और ग्रेव्स डिजीज क्या है? ये ओवर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड है, ओवर सिक्रीशन ऑफ द थायरोक्सिन है। तो एक्सोप्थेल्मिया भी किसके रिजल्ट में आएगा? एक्सोप्थेल्मिया कब होगा? एक्सोप्थेल्मिया भी तब होगा दैट इज इन द रिएक्शन टू द हाई लेवल ऑफ थायरोक्सिन। ये हाई लेवल ऑफ थायरोक्सिन के रिएक्शन में होता है कि जब थायरोक्सिन का लेवल इंक्रीज होता है और इसके नतीजे में ये ग्रेव्स डिजीज होगी, और इस ग्रेव्स डिजीज की जो अलामत है वो एक सिम्टम जो है वो एक्सोप्थेल्मिया में। सो इन द हाइपरथायराइडिज्म में ग्रेव्स डिजीज राइज होती है। ग्रेव्स डिजीज क्या है? ये एक्चुअली एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि सीरम में एबनॉर्मल एंटीबॉडीज होते हैं, और वो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज मिमिक करते हैं, वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं टू दैट ऑफ द TSH। तो जब एबनॉर्मल एंटीबॉडीज सीरम में होंगे और ये ब्लड जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास, तो वो समझेगा कि ये TSH है। अगर जो TSH नहीं होता वो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज होते हैं, तो इन एबनॉर्मल एंटीबॉडीज के रिस्पांस में थायराइड ग्लैंड रिलीज करेगा, वो स्टिमुलेट हो जाएगा और वो थायरोक्सिन रिलीज करेगा। तो जब थायरोक्सिन कंटिन्यूअसली रिलीज होगा, सो दैट विल रिजल्ट इन द हाई मेटाबॉलिक रेट, irregularity of the heartbeat, and also increase of the body temperature, sweating, weight loss, and exophthalmia. So these are the symptoms of the Graves' disease, and that is all occurring because of the overactivity of the thyroid gland.